हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सक्सेस बाय मी रोशनी मैसी। और आज का टॉपिक है सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूपीपीसीएस का 2025 वाला एग्ज़ाम भी होने वाला है। उस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जनगणना 2011 देखने से पहले हम उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी देख लेंगे। तो सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी विश्व में? तो ये 1749 में स्वीडन में हुई थी। भारत में फर्स्ट जनगणना कब हुई है? तो 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई है? तो 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई है। 2011 की जनगणना ये कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी और 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना थी। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी और 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना थी। और सेंसस 2011 का जो थीम था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आता है। सेंसस 2011 के सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली जी थे सेंसस कमिश्नर। और जनसंख्या नीति जो 2000 थी, इसमें जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया था? तो ये पहले 2045 के लिए रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2070 कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग वर्ष 2000 में बना था। अब हम 2011 का कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं, जैसे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़ थी, जिसमें से पुरुष की थी 51.47% और महिला 48.58%, जिसमें से ग्रामीण 68.9% था और शहरी 31.1% था। अब हम देख लेते हैं दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 17.7%, जिसमें ग्रामीण 12.3% और शहरी 31.8%। अब हम साक्षरता दर देख लेंगे तो साक्षरता दर 73% था, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो 67.7% था। और इसमें अगर हम ओवरऑल इंडिया का देखें तो 73% था, जिसमें कि पुरुष में 80.9% था, महिला में 64.6% था और ग्रामीण में 67.8%, शहरी में 84.1%। अगर आप कोई भी डेटा देख रहे हो तो उसको ग्रामीण और शहरी में ज़रूर देखिएगा और पुरुष और महिला में भी उस डेटा को ज़रूर देखिएगा। वैसे मैंने 2011 के सेंसस के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है और आपको कहीं भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं भारत का जनघनत्व 2001 में था 325 और 2011 में था 382। और भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 था, जो कि पहले 2001 में 933 था, जो बढ़ के 10 बढ़ गया था और बढ़ के 943 हो गया था 2011 में। अब हम देख लेते हैं भारत का शिशु लिंगानुपात जो 2011 में 919 था। शिशु की जनसंख्या कितनी थी? 13.59% थी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब हुई है? तो 1961 से 71 तक हुई है, 24.8%। और महाविस्फोटक काल किसको बोला जाता है? तो 1951 से 1981 को महाविस्फोटक काल बोला जाता है। और महान विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? तो 1921 को बोला जाता है। ये दोनों चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। महाविस्फोटक काल किसको बोला जाता है? तो 1951 से 81 तक को माना जाता है। और महान विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? तो 1921 में बोला जाता है। और इसका रीज़न था कि 1911 से 1921 तक जो वृद्धि दर था वो माइनस में चला गया था, -0.31% हो गया था, जो माइनस में चला गया था, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। अब हम राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ का जो इम्पॉर्टेंट डेटा है वो हम देखेंगे, जैसे कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में और वेस्ट बंगाल में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में, मिज़ोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये हम स्टेट्स का देख रहे हैं। और अगर कोई भी चीज़ें स्टेट्स की हैं तो आप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ दोनों की देखिएगा। और यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स अगर आपने अभी अपनी पढ़ाई को शुरू किया है तो अच्छे से यूनियन टेरिटरीज़ के और स्टेट्स के नाम काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर एग्ज़ाम में आता है और आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के नाम भी याद हों। और जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है उसमें किसी राज्य के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन में 3 यूनियन टेरिटरीज़ दी गई हैं और 1 राज्य ऑप्शन में दिया गया है,
तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स या आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई भी अगर आप स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन देख रहे हो तो यूनियन टेरिटरीज़ की भी ज़रूर देखिए। इसलिए राज्य का अगर हमने देखा है जनसंख्या कितना है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, और सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। और सबसे कम न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप, दामन दीव और दादरा नगर। और अगर हम देखें दशकीय वृद्धि कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में हुई है। और दशकीय वृद्धि सबसे कम कहाँ पर हुई है, तो नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में हुई है। अगर हम दशकीय वृद्धि यूनियन टेरिटरीज़ की देखें तो सबसे ज़्यादा हुई है दादरा नगर, दामन दीव और पुडुचेरी में। और दशकीय वृद्धि सबसे कम कहाँ पर हुई है, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ में। अब हम देख लेते हैं जन घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जन घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी, फिर हरियाणा। यूपी का आप ज़रूर से अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर कहीं भी यूपी का डेटा है, यूपी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, उनको अलग से हाईलाइट कर लीजिए, उनको अच्छे से देख लीजिए। अब हम देखते हैं जन घनत्व सबसे कम कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ में देखें तो जन घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में। और सबसे कम जन घनत्व कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर और लक्षद्वीप में। अब हम देख लेंगे लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय में। और सबसे कम अगर हम देखें तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और यूपी। जहाँ पर भी यूपी आ रहा है तो उसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए कि आपको रिवीजन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से वो याद रहे आप। अब हम लिंगानुपात यूनियन टेरिटरीज़ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी में, फिर लक्षद्वीप में, फिर अंडमान निकोबार में। अगर हम लिंगानुपात देखें सबसे कम कहाँ पर है, यूनियन टेरिटरीज़ का हम ये देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो सबसे कम है दामन दीव, दादरा नगर और चंडीगढ़ में। जो लिंगानुपात शीर्ष कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, ये दोनों एक ही नंबर पर हैं। और फिर छत्तीसगढ़ और केरल। और शिशु लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है, तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। फिर शिशु लिंगानुपात यूनियन टेरिटरीज़ में भी देख लेंगे तो अंडमान निकोबार, फिर पुडुचेरी, फिर दादरा नगर। और शिशु लिंगानुपात ये भी यूनियन टेरिटरीज़ का, ये सबसे कम कहाँ पर है, तो दिल्ली, चंडीगढ़, दामन एंड दीव। अब हम देख लेंगे पुरुष की साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा में। और सबसे कम कहाँ पर है, तो ये है बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। और महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो केरल में है। आप ये याद रखिएगा, पुरुष और महिला दोनों ही साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में है, और फिर मिज़ोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। अगर हम साक्षरता दर पुरुष और महिला का देखें तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों में सबसे ज़्यादा वाले जो हैं वो सेम ही हैं, केरल, मिज़ोरम, गोवा और त्रिपुरा। और न्यूनतम में देखें तो पुरुष साक्षरता दर भी न्यूनतम में बिहार है, और महिला साक्षरता दर भी न्यूनतम में बिहार ही है। और दूसरे नंबर पे राजस्थान है, फिर झारखंड है। अब हम साक्षरता दर देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। आपने पुरुष और महिला का देख लिया, अब हम सबसे ज़्यादा साक्षरता दर देखेंगे कि वो कहाँ पर है, तो केरल, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। अच्छा ये देखिए, पुरुष, महिला और साक्षरता दर, मतलब ओवरऑल साक्षरता दर और पुरुष का और महिला का तीनों में ही केरल, मिज़ोरम, गोवा और त्रिपुरा ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो ये बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश। अगर हम साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये देखें तो लक्षद्वीप, दामन दीव, अंडमान निकोबार। और साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, अगर हम ये देखें तो दादरा नगर, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में है। और अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में। और सबसे कम कहाँ पर है, तो सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में। और शहरी जनसंख्या अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या में यूपी नंबर 1 पर है और शहरी जनसंख्या में यूपी दूसरे नंबर पर है। और शहरी जनसंख्या न्यूनतम कहाँ पर है, तो वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अगर हम परसेंटेज में देखें ग्रामीण जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, बिहार और असम में है, और सबसे कम गोवा, मिज़ोरम और तमिलनाडु में है। और अगर हम शहरी जनसंख्या परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा है गोवा, मिज़ोरम और तमिलनाडु में, और सबसे कम है हिमाचल, बिहार और असम में।
अगर हम धार्मिक जनसंख्या देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू की है, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। अगर हम दशकीय वृद्धि देखें तो मुस्लिम्स की सबसे ज़्यादा हुई थी, फिर हिंदू, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। और अगर हम साक्षरता दर देखें तो उसमें जैन सबसे आगे हैं, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख, हिंदू और मुस्लिम। अगर हम लिंगानुपात देखें तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू और सिख। अब हम अनुसूचित जाति देख लेंगे तो भारत में 20.13 करोड़ अनुसूचित जाति है, और जब परसेंटेज में देखेंगे तो 16.6% है। और टॉप एससी कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा मतलब एससी कहाँ पर हैं, तो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा एससी अगर परसेंटेज में देखें तो पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और यूपी में। हम सबसे कम में देखें तो जनसंख्या और परसेंटेज दोनों में ही मिज़ोरम है, और कहाँ पर एससी हैं ही नहीं, मतलब वहाँ पर एक भी एससी है ही नहीं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी। भारत में 10.48 करोड़ है, 8.6% है। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर हैं, तो वो हैं एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, राजस्थान में और गुजरात में। और सबसे ज़्यादा अगर हम परसेंटेज में देखें तो लक्षद्वीप, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में है। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एसटी हैं ही नहीं, तो वो है पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। सो ये था सेंसस 2011। आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले जो 2025 का यूपीपीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ में शेयर करूँ, कवर करूँ, अपने नोट्स के साथ में आपके साथ में शेयर करूँ। सो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।